ये 25 फीट ऊपर है, 20 फीट ऊपर है, बच्चा तो कर ही नहीं सकता है, बच्चा नहीं कर सकता है। ये सोची समझी एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये हुआ है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लालगंज नगर परिषद की बात करें तो यहाँ छींटाकसी का खेल वर्तमान में वार्ड संख्या 4 से सामने आया है। दरअसल इस वार्ड में नल जल योजना की टंकी लगी और उस मीनार पर निवर्तमान पार्षद बबीता कुमारी के नाम का शिलापट लगा है। अचानक इस शिलापट पर कीचड़ दिखा। इस कीचड़ को लेकर जहां निवर्तमान पार्षद बबीता कुमारी और पार्षद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया का कहना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस पर कीचड़ उछाला गया है। पानी टंकी पर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर कचरा या सीमेंट बालू का जो बोल या फेंका गया था, तो हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग वहाँ गए, देखे तो हम लोग उसका विरोध किए कि नहीं भाई, अगर आपको विरोध करना है तो सैद्धांतिक विरोध कीजिए, सैद्धांतिक चुनाव लड़िए, किसी के नेम प्लेट पर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं कीजिए। इसी संबंध में मैंने अपना बात कही। तो इसके खिलाफ कोई आवेदन वगैरह भी दिए थे क्या? नहीं, ऐसा कहीं कोई आवेदन नहीं। थाना में नहीं, थाना में नहीं, हमने मौखिक रूप से थाना प्रभारी को की बात बोले थे। तो इस पर जो आज लोग जुटे हैं उन लोगों का कहना है कि ये कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि कर दिया हो, कोई शाना क्यों करेगा ये सब चीज़? ये गलत लोग बोल रहे हैं। ये 25 फीट ऊपर है, 20 फीट ऊपर है, बच्चा तो कर ही नहीं सकता है, बच्चा नहीं कर सकता है। ये सोची समझी एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये हुआ है। लोगों का सीधा आरोप है कि ये चूँकि प्रतिनिधि या पार्षद नहीं है और दूसरे जगह से आके यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं पार्षद की जगह। तो लालगंज का राजनीति तो आप देख रहे हैं, लालगंज का जो भी राजनीति लोग किया है दूसरे जगह से ही आके किया है। आज राजनीति के शीर्ष जगह पर भी पहुंच गया है और रह गया कि हमारी पार्षद है, महिला है, मैं पार्षद का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जितना मीटिंग होता है, बैठक होता है, चाहे जो भी विकास का काम होता है, वो सब पार्षद स्वयं मीटिंग में जाती है, करती है। लेकिन क्षेत्र में चूँकि महिला पार्षद है, उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, चूँकि मैं उनका अभिभावक हूँ, तो हमको जाना पड़ता है, करना पड़ता है। लोगों का ये भी आरोप है आप पर कि वो अक्सर लोगों पर केस कर देते हैं, किसी को तो केस में फंसाने की धमकी दे देते हैं। ये मेरा काम नहीं है। ये जो आरोप लगाए हैं उनका जो आका है उनका काम है। आज तक कोई प्रूफ कर दे कि एक भी केस मेरे तरफ से हुआ है, मैं किसी पर केस किया हूँ, मेरे हस्ताक्षर से कई केस हुआ है, मेरे दस्तखत से केस हुआ है, मैं किसी को धमकी दिया हूँ, प्रूफ कर दे। मौखिक बोलने से आरोप लगाने से नहीं होगा, आरोप को साबित कर दे तो मैं जानूँ, तब उसके बाद आप लोग मेरा स्टेटमेंट लीजिएगा कागज दिखा करके कि किस पर केस किए, किस पर धमकी दी। कौन है आका? आका जो है, यहाँ का जो आका है, देख रहे हैं, जो लालगंज का हमारे वार्ड का है। 15 साल साथ में थे तो बहुत हम अच्छे थे, और साथ छूट गया किसी कारणवश तो दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो गया। ये पूरा जनता समझ रही है, वार्ड की जनता समझ रही है कि दिन रात मैं अपना पुराना निवास स्थान घर छोड़ करके यहाँ मैं अपना घर बनाया हूँ। मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैंने वहाँ से अपना नाम कटवा लिया हूँ, फॉर्म नंबर 7 से मेरा नाम यही रहेगा। अपने पुराने घर को छोड़ करके रात दिन मैं लालगंज के वार्ड नंबर 8 के जनता के भलाई के लिए, यहाँ का विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मैंने रात दिन एक करके रखे हुए रहता हूँ। आज सामुदायिक भवन बना है तो वो मेरा दिन है। मैंने माननीय विधान पार्षद जी से कह करके आज सामुदायिक भवन बनवाया हूँ, जो बन के तैयार हो गया, उसमें बूथ भी आ गया है। ये सब मैं किसके लिए करता हूँ? और ये सबसे जलन है जो आका है विरोधी लोगों का, उनको इस लोग जलन है कि ऐसा न हो कि इनका कहना है कि मैं चुनाव जिता दिया हूँ। वो कोई किसी को चुनाव नहीं जिताता है, चुनाव जनता जिताती है और जनता हराती है। जनता का हमको आशीर्वाद मिला तो हम चुनाव जीत गए। अब है कि मैं चुनाव जिताया हूं तो मैं चुनाव हरा दूंगा, इसलिए तरह तरह का आरोप, तरह तरह का षड्यंत्र। हम आप बोल रहे हैं हमारे ऊपर क्या नहीं हुआ इस वार्ड में, आप लोग को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है कि क्या नहीं हुआ। जो आज बयान दिए उसमें से लगभग लोग आपके साथी ही थे, कभी आज सब लोग विरोध में बात कर रहे थे। तो मेरा टीम ही बन गया था उससे ही। मेरा टीम जो था ना, वो सिर्फ फायदा लेने के लिए मेरा टीम बना हुआ था और मैं नहीं समझ पाया था। लेकिन जब आका हटेंगे तो आका का जो इधर उधर का लोग है वो भी तो हटेंगे। आप हमसे बाय नेम पूछिए कि जो हमसे फायदा लिया है वही आज हमारे साथ नहीं है।
हमने चुनाव, हम लोग पार्षद हमारी चुनाव जीती, उसके बाद जो भी काम हुआ हम लोगों ने एक रंग से काम किया, एक तरह से काम किया, किसी को ना विरोधी समझा ना किसी को अपना समझा, एक तरफ से। पवन कुछ करके हैं तो पवन जी को एक आवास बना, एक आवास पर एक घर बनाए और दो आवास का पैसा उनका निकला हुआ है। उनका जो है सो खाता को होल्ड कर दिया गया था। उनसे पूछिए कि खाता कैसे होल्ड हो गया था। जब ऑफिस को पता चल गया कि एक आवास पर दो योजना, एक योजना का आवास पर दो मकान का पैसा निकल गया, तो उसको होल्ड किया गया था, उसको मैंने चलवाया। वो व्यक्तिगत हमको आरोप लगा, जितना मैंने उनके लिए किया हूँ वो तो हम अब क्या उसका वर्णन कर सकते हैं। वो हमसे भी बिजनेस किए थे, हमारा अंडा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से उन्होंने फर्स्ट बार उधार अंडा लिया था लगभग 50,000 रुपये का, और जब बेच करके पैसा उनसे मांगने गया तो विरोध हो गया। आवास उनको दो दिया, तीसरा भी आवास उनको पास किया। उनको कितना 5 भाई है, 4 भाई है, तो बाप मतारी भाई बहन सबको आवास चाहिए। तो क्या किया आपने इसके खिलाफ? पिटीशन पड़ा, उनके खिलाफ में पिटीशन पड़ा, मैटर जांच में है, समय आएगा, रिकवरी होगी। जनता भी तो आरोप लगा रहा है कि आप खुद मतलब अपने किसी साजिश के तहत उस पर कीचड़ उछलवाए हैं। अरे वाह, क्या बात करते हैं। किसी अपना किया हुआ काम को कोई तोड़ सकता है? जिसको कोई अपने जन्म देता है उसको मार सकता है? जो काम अपने लोग करता है उसको बिगाड़ सकता है? ये तो हास्यास्पद बात है, ये तो एक तरह से माने मजाक है। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि पार्षद आप हैं और राजनीतिक कोई और का बाहर से आके करते हैं। हाँ, तो पार्षद है हम, और महिला पार्षद है, तो कोई भी महिला पार्षद होता है तो उसका तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता है ना, तो प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम महिला है और हम घर से निकलेंगे तो मेरे खिलाफ में कोई पर्चा छाप देगा, कोई रास्ता में गाली बक देगा, महिला लोग जाएगी अगर मेरे साथ है तो उसको फ़ोन कर दिया जाएगा, कहीं कुछ कर दिया जाएगा। तो अगर हम निकलेंगे फील्ड में तो समस्या तो होगा ना। तो कोई प्रतिनिधि जब तक काम नहीं करता है तब तो कोई महिला पार्षद अकेले कोई काम नहीं कर सकती है। और जहाँ तक रहा बैठक का बात हो, चाहे जो भी बात हो, तो उसमें तो हम जाते ही हैं, आगे बढ़ते ही हैं। कहीं भी कोई समस्या होती है तो हम वहाँ खड़ा होते हैं। और जहाँ अगर मेरे से न होने वाला है तो वहाँ कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला ही करता है। अभी अपने पूरे नगर परिषद में देख लीजिए, जितना महिला पार्षद है कौन एक्टिव होकर काम करती है? कोई नहीं करती, सबका प्रतिनिधित्व करने वाला ही करता है। तो सिर्फ सिंगल तो हम नहीं है जो हम नहीं करते हैं, मेरे यहाँ का ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सब आरोप बिल्कुल गलत है। आज जो लोग भी बोल रहे थे, ज़्यादातर लोग आपके कभी साथ हुआ करते थे। हाँ, तो कभी साथ हुआ करते थे, तब मेरे यहाँ ये लोग को खिलाया पिलाया जाता था। अब हम हैं तो हम भोजन नहीं खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, दारू तो हम नहीं पिला सकते हैं, गांजा तो हम नहीं पिला सकते हैं, बैठ के जुआ तो हम नहीं खेल सकते। तो लोग मेरा साथ छोड़िए ना देगा। हम इंसान है तो इंसान के साथ ही रहेंगे। अब उस तरह का व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है तो लोग साथ छोड़ दिया। ऐसे ही लोग का टीम बना था, तो उस समय जो अभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मतलब अभी आरोप लगा है मेरे पे, चाहे दिग्विजय चौरसिया पे जो आरोप लगाए हैं लोग, तो जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो टेंडर लेते हैं चुनाव जिताने का, पंचायत से लेके टाउन तक का टेंडर लेते हैं। तो आज भी कर रहे हैं कि पहले हम जिताए थे और आज हराने का काम। हाँ, तो मेरा टेंडर लिए थे ना, वो हमको टेंडर लिए तो सोचे कि मेरे चाबी से तुम चलो कठपुतली की तरह नाचो, तो हम नाचे नहीं। अब हम अपने दरवाजे पे दारू का अड्डा तो नहीं बनाने दिए, जुआ का अड्डा तो नहीं बनाने दिए, तो हम बुरा तो होंगे ना, तो लोग तो टूट ही जाएगा ना। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता इसका फैसला करेगा। जनता समझदार है। जनता के लिए हम क्या किए नहीं किए जनता को अच्छी तरह से पता है। कोई किसी को कितना कह देगा, हम टंगड़ी तोड़ने के लिए जनता को नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं चाची वोट दी हा, चाची हमारा मदद करी हा, दीदी हमारा मदद करी हा। और जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग तो कहते हैं वोट ना देवी ना तो टंगड़ी काट दे, चौरसिया के दूरा पर देख ले ली। तो इस तरह का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग आग्रह करके, अपील करके, विनती करके वोट मांगते हैं। कुछ महिलाएं थी जो ये कह रही थी कि जो उनके दरवाजे पर जाएगा उसको लाभ देती है, नहीं जाता है लोग तो लाभ नहीं देती है। ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो महिला से पूछे कि आप कहाँ के हैं। अगर मेरे फैमिली की महिला से आप स्टेटमेंट लेते हैं तो मेरे ही बारे में बोलेगा ना। आप वार्ड की किसी महिला से पूछते, वो तो उनकी बहू थी तो उन्हीं के पक्ष में बोलेगी ना। किनकी बहू? वहीं वार्ड पार्षद के बयान पर बवाल मच गया और काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। लोगों का आरोप है कि यह षड्यंत्र वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया द्वारा खुद से रचा गया होगा या फिर किसी बच्चे की शरारत होगी। जाहिर सी बात है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ऐसा ही कुछ इस वार्ड में भी दिख रहा है। यहाँ भी वार्ड पार्षद के खिलाफ उन लोगों ने आवाज बुलंद किया है जो कभी उनके बेहद खास हुआ करते थे। खैर, यह आरोप प्रत्यारोप का खेल अभी शुरू ही हुआ है।
आगे आगे देखिए होता है क्या। बाढ़ में तो हमने यहाँ घर पर खाना पहुँचाए लेडीज होकर के, नाव नहीं था तो पैदल जाके पहुँचाए। हम स्कूल में रहते थे, हमको रहने का कोई साधन नहीं था, घर द्वार सब गिर गया, आज तक के गिरा हुआ है, पास भी हो गया है घर, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं कि हमने उठाए। अब हम क्या करें, इनको ना हम पकड़ेंगे तो दूसरे को पकड़ेंगे। मदद मिला था इनसे? हाँ, बहुत मदद मिला है। लग रहा है कि कुछ फेंका हुआ है, कौन लोग करेंगे? बच्चा होगा खेल में के बीक दिया होगा, यहाँ तो हर लोग रहते हैं, जेंट्स लोग रहबे करता है, बच्चा लोग रहबे करता है, तो वो लोग फेंका होगा। लेडीज सब थोड़ी है कि हाँ घरे घरे घूमते रहते हैं, तो देखे। आरोप लगाया गया है कि सीमेंट और बालू का घोल बना के फेंक दिया गया है। सीमेंट और बालू है। जानकारी इस घटना में कोई दम ही नहीं है, तो इसमें जानकारी क्या बात लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते कूदते रहते हैं बराबर, लेकिन उनका ये पुराना खेती है। किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देना, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कर देना, ये सब बिल्कुल गलत बात है। लोग ने यहाँ पर विश्वास जान करके उनको समर्थक दिया था, लेकिन सभी के साथ वो विश्वासघात के काम किए हैं। हम लोगों ने एक वादा किया था जनता से कि आप लोगों को इंदिरा आवास में कहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इंदिरा आवास में बहुत कुछ कर दिए और भी कहीं कुछ नहीं किए। फन्ना गलत है, चिन्ना गलत है, चिन्ना गलत है। इस कारण से सारा लोग उनसे दुखी हो चुके हैं। इतने दिनों से इस पर कुछ नहीं हुआ था, अचानक जब चुनाव का बिगुल फूका गया तब जाके ये मिट्टी छिड़का जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? 100% है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये 4 साल से 5 साल से वार्ड पार्षद है, उस समय किसी में जागरूकता नहीं हुआ। अभी जब चुनाव का माहौल आया तो किसी पर केस करने का धमकी, मतलब वगैरह वगैरह बहुत बात निकल रहा है। तो आपका कहना है कि वही षड्यंत्र कर रहे हैं? हाँ, तो कौन करेगा? दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई दूसरा कहीं कैसे कर देगा? पिछले साल बाढ़ आया, बाढ़ में हमको नहीं लगता है कि कोई सुविधा मिला वार्ड पार्षद से। क्या नाम है? बहुत पानी लगा। क्या नाम है? हो सकता है खुद से कराए होंगे। पिछले बार ऐसे ही केस कर दिए। किस पर? हम पे किए हैं। कौन सी? 5 आदमी पे मैंने रेप केस में फंसा है। क्या हम रेप करने वाले नजर आते हैं? उनका हर काम ही वही है, हर आदमी पर केस करना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा काम किया होगा, हो सकता है वही खुद करवाए होंगे। पिछले बार केस में भी ऐसे हुआ, पर्चा बांटने वाला काम हुआ, उस समय हम प्रेस का काम करते थे और इल्ज़ाम हम पे डाल दिए कि हम ही किए हैं केस। क्या लग रहा है कि वो बच्चा को सिखा पढ़ा के ऐसा करवाया गया? ना, बच्चा से नहीं करेगा जी, बच्चा से इसका काम थोड़े करे वाला है। कौन किया होगा? क्या लग रहा है? करवाया वो अपने करवाए होंगे। हाँ, क्यों करवाएंगे ऐसा? वो आदमी के फंसावे के चलते आदमी के फंसाएंगे, आदमी लोग भागा जाएंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। सबसे तो धमकी दे वाला, धमकी दे वाला फिर सब लोग के। क्या धमकी देते हैं? केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे। कौन धमकी देते हैं? पार्षद या कोई और? वार दे वाला, बबीता दे वाला। क्या धमकी देते हैं? केस कर देंगे, यही सब। पानी के ऐसे ही होला कि साल 2 साल के बाद चालू भेलक पानी, तो तबियत खराब हो गया। पानी अरे नहीं आएगा उसका काम हम नहीं करेंगे। आप ही का तबियत खराब हुआ था? तो उसके बाद जांच करवाया गया था, उसमें बताया गया कि टीडीएस सही आ रहा है। तबियत खराब हो गया तो हम इनके जांच न करे गेलंगा। आपके तरफ जांच नहीं, पूरा टंकी उजला गेल है, तकरा बाद जांच हुआ है। साँझ की साफ कऽ के तब जांच होगा। ये कहना है कि वो 10 साल तो वहाँ पे राज किए सत्ता में, पब्लिक को बुर्बक बना करके चाहे जो, लेकिन वहाँ भी इनके चाल चलन से, इनके क्रियाकलाप से वहाँ का लोग क्षुब्ध हो चुका था। और ये मुखिया के इलेक्शन लड़े हुए ग्राम पंचायत से, बसंता जहानाबाद से ग्राम पंचायत से मुखिया के चुनाव लड़े। जनता का क्षुब्ध हो रहने के कारण इनको वहाँ से लोग नेगलेक्ट कर दिया और वहाँ से फिर कूद करके यहाँ आकर के नाम जुड़वा लिए। यहाँ इस वार्ड में 4 वार्ड में नाम जुड़वा लिए और यहाँ का सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो सत्ता का सुख आपका पेशा है, ये जनता जान गई है। इस बार आपको जनता यहाँ से भी नकार रही है और हम लोग का प्रत्याशी जो है इस बार जीत रहा है और पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। और जनता आपको दिखाएगी कि आप जहाँ से वहाँ पे जाइए, वही कड़ाई कीजिए। आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस खेल में शामिल हैं। इस खेल में शामिल होने के लिए तो विरोधियों का काम है शामिल करना। ऐसा घिनौना काम हम लोग नहीं करते। हम लोग आर पार की राजनीति करते हैं। अगर दम है तो चुनाव में आके अपनी जीत पक्की करें। अब मेरी जीत तो सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब आप बौखला रहे हैं तो बल कुछ बोलिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मेरे खिलाफ में आप पिटीशन देते हैं कि जनता को आप धमकी देते हैं।
वोट धमकी से लिया जाता है या प्रेम से। अगर धमकी से वोट होता तो सबसे बड़ा बाहुबली है वही विजेता होता। ऐसा नहीं है, एक भी जनता इस जगह बेवकूफ़ नहीं है। आप आज तक जो ठगते आए हैं वो अब नहीं चलेगा। आपको चुनाव हारना है तो ही हारना है, एकदम 100%। कभी आप उनके बेहद करीबी होते थे? आज आप बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन उनकी चाल चलन, लक्षण और ये झूठ बोलने की जो सिलसिला है उसके कारण मैं टूटा हूँ। इस बार मैं ठान लिया हूँ कि चुनाव हरा के छोड़ूंगा तो हरा के ही छोड़ूंगा। वैसे उनको तो बहुत हथकंडा अपनाने आता है, वो तो बहुत विरोधियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जो करना है कर लेंगे। आप स्वयं आ रहे हैं राजनीति में या आपका? नहीं, मेरे उम्मीदवार हैं यहाँ। सुनैना देवी हमारी उम्मीदवार है यहाँ की, वार्ड नंबर 4 की। हम वैसे तो 26 वार्ड मेरा है, हम तो अध्यक्ष का चुनाव लड़वा रहे हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव लड़वा रहे हैं। अब आप हमको रोक नहीं ना सकते। हम 26 वार्ड घूमेंगे, हम सबका प्रचार करेंगे। आपको जहाँ तक लिखना है, पढ़ना है, देना है, देते रहिए। जनता मेरे साथ है, मैं इसलिए निश्चिंत हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। ये कहा जाता है कि इन पर कई सारा केस है, आपराधिक मुकदमा है। भैया सब डिस्पोजल केस है, बहुत केस होते रहता है इस जीवन में, बहुत केस हुआ, सब डिस्पोजल है। जाके पता कर लीजिए। कुछ केस है जो हाई कोर्ट में लंबित है, उसमें आप क्या कर सकते हैं?